महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चौतरफा घिरी धामी सरकार अब महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं लेकर आई है, जिनके जरिए धामी सरकार महिलाओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और बेटियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने महिला सारथी योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं बची हुई शेष 50% राशि का सरकार महिलाओं को ऋण देगी। महिला सारथी योजना के पहले चरण की शुरुआत प्रदेश के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल से पायल प्रोजेक्ट के तौर पर की जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्भया फंड से इस योजना को संचालित किया जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग का लाभ लेने वाली महिलाओं को ड्राइविंग की फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ लाइसेंस भी मुहैया कराएगा। पहले चरण में 4 जिलों में योजना की शुरुआत की गई है। वहीं अगर ये योजना सफल रही तो इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर सीएम धामी आला अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। धामी सरकार की कोशिश है कि महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी मजबूत पहचान कायम कर सकें। इसके अलावा सीएम धामी ने प्रदेश की अतिथि शिक्षिकाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को अब मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। अतिथि शिक्षिकाओं के लिए 180 दिन के मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने आदेश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षक संघ लंबे समय से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग कर रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा गया और फिर शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़े ऐलान करते हुए उन्हें योजनाओं का तोहफा दे दिया, लेकिन सरकार के इस ऐलान से प्रदेश की महिलाएं कितनी खुश हैं? वो महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर क्या सोचती हैं? देहरादून में इसको लेकर श्रेष्ठ उत्तराखंड संवाददाता रजनीश दीक्षित ने महिलाओं से खास चर्चा की। सरकारी योजनाओं पर क्या है महिलाओं की राय, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे पहाड़ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार एक पायलट परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत होगा ये महिला सारथी योजना के तहत 4 जिले जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 200 आर्थिक रूप से जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनका चयन किया जाएगा और जिसमें उत्तराखंड सरकार निर्भया फंड के तहत 50% की सब्सिडी देगी और 50% का लोन कराया जाएगा, जिसके बाद उनको 2 व्हीलर्स, ऑटो और कार मुहैया कराई जाएगी। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं सिनौला गांव में और यहाँ आप मेरे ठीक पीछे जो देख रहे हैं ये तमाम ये पहाड़ की वो महिलाएं हैं जिनको सरकार की इस उम्मीद से पंख लगे हैं। हम इन महिलाओं के बीच पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर जानेंगे कि ये जो नई योजना है, पायलट परियोजना जो शुरू की जा रही है, जो महिला सारथी योजना, जिसके तहत 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देकर जो उनको 2 व्हीलर्स और जो ऑटो प्रोवाइड कराएगी, बाइक प्रोवाइड कराएगी, ये कितना बड़ा और इसको किस तरीके से देखती हैं पहाड़ की महिलाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का श्रेष्ठ उत्तराखंड। धन्यवाद श्रेष्ठ उत्तराखंड। पहली बार तो मैं सरकार के इस पहल का, इस मुहिम का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि एक नारी को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको स्वावलंबी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार ने जो फैसला किया है, सरकार ने जो पहल की है, देखिए इससे 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि हर घर में नारी को जो है, क्योंकि उनको जो है 2 व्हीलर की फैसिलिटी हो जाएगी, 4 व्हीलर की हो जाएगी। सरकार का बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है। अगर हम घर के एक ताने बाने की बात करें तो यहाँ पर वैसे भी पुरुष प्रधान समाज हमेशा से माना गया है, जहाँ पर हमेशा अगर घर में कोई गाड़ी आती है, 2 व्हीलर आता है, 4 व्हीलर आता है, तो सबसे पहले उसमें जो है पुरुष उसको चलाते हैं। लेकिन आज की डेट में क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पहल ली है, इस पहल के तहत अगर स्त्रियों को जो है, यहाँ पर महिलाओं को अगर गाड़ियां चलाने के लिए 50% सब्सिडी मिल रही है, तो हर एक घर में एक जन चेतना वैसे भी जागृत हो जाएगी कि घर में महिलाओं को कहा जाएगा कि वो अपने आप ही गाड़ी सीखे, आत्मनिर्भर बने। और दूसरा फायदा ये होगा कि क्योंकि ये स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेते हैं, तो उससे हम कई अपने तरीके की जो बोलते हैं कार्य योजना है, उसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सरकार का ये बहुत ही अहम पहल है, जिससे जागरूकता के साथ साथ जो नारी सशक्तिकरण है उसमें बहुत ही सरकार ने एक जो है मेजर रोल प्ले किया है। कुल मिलाकर मेजर रोल प्ले किया है। इसमें आपको बताएं कि बालिकाओं को भी शामिल किया गया है पहाड़ की महिलाओं के साथ साथ योजना में। चूंकि आप छात्रा भी हैं, आप कैसे देखती हैं सरकार की?
मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने अबाउट द सब्सिडीज़ जो भी है, तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर द रूरल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो रूरल सोसाइटी होती है, प्रिमिटिव सोसाइटी, जिनके पास मतलब दे वांट टू लेकिन वो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल क्राइसिस, तो मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ने जो भी ये सब्सिडी निकाली है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दी विमेन, स्पेशली कि विमेन को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी रूरल, जो इतनी भी हमारी महिलाएं हैं, जो भी हमारा ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी पे, ट्रेडिशनल सोसाइटी पे जो आती हैं, दे वांट टू लेकिन वो नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ देयर, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, या अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम भी बढ़ेंगे, मतलब कि हमारी सोसाइटी भी ग्रो अप करेगी। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। देखा आपने, छात्राएं भी सराहना कर रही हैं। एक और हैं, आपसे जानेंगे कि जो मीडिया में जो बातें हो रही हैं कि आज की डेट में उत्तराखंड सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, इस ये जो सारथी योजना, इसमें आपका क्या व्यू है? आप कैसे देखते हैं कि सरकार की पहल को? सरकार जो भी कर रही है महिलाओं के लिए, ये बहुत सही चीज़ है और इससे हर घर की महिला कुछ ना कुछ सीखेगी और अपना आप ही कुछ करेगी, किसी पे, अपने हस्बैंड पे या किसी रिलेटिव पे डिपेंड नहीं रहेगी और अपने आप जो भी बच्चों को लाना या हर चीज़ के लिए खुद कर सकती है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं खुद कर सकती महिलाएं। हमारे साथ कामकाजी महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह भी चलाती हैं पहाड़ों में। हम इनसे जानेंगे, मैडम आप कैसे देखती हैं सरकार की इस योजना को? ये आपने जो स्कीम निकाली है अच्छी बात है, होना भी चाहिए इस देश में। ज़्यादा अब देखो, हमारे तो उम्र भी इतनी हो चुकी, हम तो अब सीख नहीं पाएंगे जो सारी बात बोलनी है, पर जो युवा बच्चे हैं उनके लिए, जो लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो जो जरूरी है, हम तो सिर्फ जो घर के जो स्कीम आती है जो हम वही कर सकते हैं बस। तो कुल मिलाकर जो नई उम्र की उनके लिए ठीक कह रही हैं आप क्या कहेंगे? आप बताइए। वैसे तो बहुत सी योजनाएं यहाँ पर हमेशा आती हैं, लेकिन होता अक्सर ये है कि बहुत सी योजना यहाँ पर नहीं लागू हो पाती। लेकिन हमारा मानना ये है कि विश्वास ये है कि अगर सरकार ये कर रही है तो बहुत अच्छी बात है कि आए, जो भी योजना है वो यहाँ पर आए, अच्छा वो मिलेगी सबको कि भाई अपनी जो लेडीज़ हैं वो सेल्फ डिपेंड बनेंगी, आएंगी जाएंगी, जो भी उन्हें काम, जो नहीं करने वाले काम थे वो कर पाएंगी, क्योंकि जो सोचा नहीं होगा वो कर पाएंगी। तो हम तो हमेशा सरकार के साथ में ही रहते हैं कि हाँ चलो जो स्कीम आ रही है तो उसे हम यूज़ कर पाएँ। अच्छा, जैसे आपने कहा हमारी तो एज होगी, हम अब नहीं सीख पाएंगे टू व्हीलर्स और ड्राइविंग, आपको नहीं लगता आपकी बेटियां, आपकी बहू सीखेंगी तो भी खुशी मिलेगी आपको? वो तो अच्छी बात है, इसीलिए बोला ना कि जो लड़के हैं, बहुएं हैं, जो भी हैं, वो सीख और हम चाहते हैं कि सीखी भी आए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर आकर। हमने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई है, इसलिए आप बोल रहे हैं। अच्छा, आपने साइकिल नहीं चलाई, आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार हमारे लिए योजना चला रही है बहुत अच्छी बात है, पर जैसे अभी दीदी बोल ही रही थी कि योजना में साथ संगत जी कुछ लागू होती हैं, कुछ नहीं भी होती, तो हम चाहते हैं कि योजना लागू हो। अब जैसे होता ही है, अभी बोल रहे थे दीदी भी कि जो भी साथ संगत चलो ठीक है, हम अन्य महिलाओं से बात करेंगे। आप क्या सोचती हैं? मैं उत्तराखंड सरकार से ये बहुत अच्छी स्कीम लाई है और ये मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हुए, क्योंकि महिलाएं जो घर पर रहती हैं, किसी भी कार्य का काम की ज़रूरत पड़ जाती है तो अपने आप पे आत्मनिर्भर हों। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे महिलाएं भी आत्मनिर्भर होंगी पहाड़ की। आप क्या सोचती हैं कि जो महिलाओं को अगर सब्सिडी मिलेगी, बाइक्स और कार चलाने की सुविधा मिलेगी, इससे महिला कितनी मजबूत हो जाएगी? क्या सोचते हैं? अपनी मन की बात बताइए। बहुत मजबूत होगी महिला, अगर अब गाड़ी सीख लेंगी तो अपने आप कोई भी काम होगा तो अपने हस्बैंड या किसी रिलेटिव पे डिपेंड नहीं होगी, वो अपने आप हर कार्य कर सकती है। तो देखा आपने, महिलाएं अपना हर कार्य कर सकती हैं और इन महिलाओं ने इस्तकबाल भी किया है सरकार की इस योजना का। हमारे साथ यहाँ के एक ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि चूंकि महिलाओं का विषय है लेकिन चूंकि प्रधान है तो ये कैसे देखते हैं इस फैसले को ग्रामीण अंचलों के? गवर्नमेंट के द्वारा जो आज ये योजना स्टार्ट करी गई है, ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव इनिशिएटिव है फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और एक, जैसा कि अभी मैं अखबार में आज मैंने पढ़ा, अखबार में था कि भाई ये अभी स्टार्टिंग में 200 महिलाओं का टारगेट रखा है 4 जिलों में। तो मेरा मानना है कि हम चाहेंगे कि 200 का टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो और आगे भी इसके अलावा भी जो अन्य, मतलब आगे इतनी ये सफल हो, ये योजना इतनी सफल हो कि ये हर घर, हर मतलब उत्तराखंड के हर गरीब घर को सशक्त बनाए और हर घर में पहुंचकर ये उस वहाँ की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा पाए। तो देख रहे हैं आप कि जो इसकी खास तौर पर प्रशंसा की जा रही है, ग्रामीण अंचल के लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं और इनका यही कहना है
कि ये योजना जो शुरुआत में पायलट परियोजना के तहत 200 लोग जो इससे लाभान्वित होंगे उनकी संख्या बढ़ाई जाए, इसका दायरा और बढ़ाया जाए। सरकार भी यही मानती है कि 4 जिलों में जो योजना शुरू होगी इसकी सफलता के बाद तय होगा कि क्या ये योजना पूरे उत्तराखंड में लागू हो और क्या इसका जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत निकल के सामने आएगी। बहरहाल सरकार की इस पहल का महिलाएं दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। उत्तराखंड की महिलाएं सरकार की योजनाओं को अच्छा बता रही हैं। उनका कहना है कि इससे महिलाओं के जीवन में बदलाव होगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार महिला सशक्तिकरण के दावे हमेशा से करती रही है। तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को इस कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि सीएम धामी तो महिलाओं के हितों को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। लेकिन सरकारी विभाग और उसके अफसर अपनी लापरवाही की वजह से सीएम धामी की महिला सशक्तिकरण की मुहिम को पलीता लगा देते हैं। तो क्या महिला सारथी योजना का लाभ सूबे की महिलाओं को बेहतर ढंग से मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।